Hi friends, welcome back. How BJP won seats with 62% Muslim voter. ये वही जगह का नाम बोल रहे हैं. वो क्या नाम था? क्या नाम था? उसी की बात चल रही है सब लोगों कुदर की पता नहीं अजीब सी तुर्की मुस्लिम्स और इंडियन मुस्लिम्स में लगता है फाइट हुई है वहाँ. हाँ, और उसमें जो तुर्की वाले हैं वो सोचते हैं हम तो ओरिजिनल मुस्लिम्स हो, तुम कन्वर्टेड वाले हो, तो तुम नहीं हो. और उसमें वो जो हैं वो लड़ रहे हैं और उस वजह से इन्होंने जो कैंडिडेट्स 90% ज्यादा सबके सभी कन्वर्ट हैं. हाँ होंगे तो वही जो उनमें से कई जो अपने आप को तुर्की मुस्लिम भी कहते हैं ना, वो होंगे नहीं, वो हिंदुस्तानी मुस्लिम ही होंगे. तो चलो यार वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर. जल्दी शुरू करते हैं. और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. आपके रिक्वेस्टेड वीडियो जो है वो उन चैनल्स में भी आ रहे हैं. तो रामपुर में सेंध लगाई थी आजम खान ने. अब सवाल उठता है कि कुंदरकी में किसने सेंध लगाई. कुंदरकी में मुझे लगा सेल लगाई. इल्मा अफरोज की फोटो है. कोई न कोई वजह होगी कि कुंदरकी विधानसभा में हिमाचल कैडर की आईपीएस ऑफिसर इल्मा अफरोज की मैं बात क्यों कर रहा हूं. तो साथियों, कल बात हुई थी महाराष्ट्र की. महाराष्ट्र में मेरा एक प्रेडिक्शन जो कल नतीजे लगभग 70% नतीजे आने के बाद मैंने शाम को 4 बजे वीडियो बनाया था, उसका प्रेडिक्शन मेरा गलत हो गया. मैंने कहा था उद्धव ठाकरे बहुत तेजी ऑपोजिशन का लीडर के बीच में जीत की तरफ अग्रसर कर रहे हैं. नहीं हुआ, अग्रसर नहीं हुआ, अग्रसित हो रहे हैं. ऑपोजिशन की कुर्सी की तरफ जा रहा है, बहुत तेजी से उनका घोड़ा जा रहा है. लेकिन मैं गलत था, घोड़ा हाफ गया और महाविकास आघाड़ी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन की कुर्सी फाइनली नहीं मिल पाई. तो कल शाम 4 बजे का मेरा ये प्रेडिक्शन गलत हो गया. और आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बाईपोल की. उत्तर प्रदेश की एक बड़ी अहम सीट जिसकी सब चर्चा कर रहे हैं, जो भाजपा ने समाजवादी पार्टी से कुंदरकी मुरादाबाद की सीट जीती है. इसका आपको अंदर की कहानी बताऊंगा और इसका देखते हैं वही कहानी है कि कोई और एंगल आता है. तुर्की ये भी आ गए. तुर्की वही देखा, सबको पता चल गया. ये दो बड़े अहम कारण हैं जो यहाँ पर भाजपा को थोड़ा बहुत मुस्लिम वोट भी ट्रांसफर हो गया, हिंदू वोट कंसोलिडेट होने के बावजूद. तो ये अंदर की कहानी मुझसे सुनिए. ये अंदर की कहानी सबको बाहर आ चुकी है. सब बाहर आ गई, बाहर की कहानी बन गई है. अगर हमारे पास यूएस से तक आ गया तो बाहर की हो गई. कैसे हैं जनाब? तो भाई कुंदरकी सीट जहां पर समाजवादी पार्टी का मोहम्मद रिजवान को मात्र लगभग 26,580 वोट मिले और 1,40,790 वोटों से रणवीर सिंह भाजपा का यहां से चुनाव जीता है. टोटल उनको 1,70,371 वोट मिले. बहुत मेजॉरिटी से जीता. लगभग 61% मुस्लिम्स हैं. 3,85,000 यहाँ पर वोट है, जिसमें लगभग 2,21,22,000 वोट 2,21,22,000 वोट मुस्लिम का है. और ट्रेडिशनली ये सीट मुस्लिम ही के पास रही है. 30-32 साल पहले तभी भी राजपूत जीते थे. यहां से एक बार नॉन मुस्लिम बीजेपी से जीता था. 30 साल से ये सीट ट्रेडिशनली मुस्लिम्स के पास है. जिस तरह कुछ वर्ष पहले रामपुर में की ट्रेडिशनली सीट मुस्लिम्स के पास थी, लेकिन बीजेपी के आकाश सक्सेना ने समाजवादी पार्टी के अजीम राजा को हराया था. लेकिन वहां पे ये कहा जा रहा था कि आजम खान ने सेंध लगा दी, क्योंकि आजम खान ये चाह रहे थे कोई उनका चिंटू चुनाव लड़े. तो रामपुर भी ट्रेडिशनली मुस्लिम्स की सीट मानी जाती थी आबादी के हिसाब से. तो रामपुर में सेंध लगाई थी आजम खान ने. अब सवाल उठता है कि कुंदरकी में किसने सेंध लगाई. कुंदरकी में सेंध लगाई तुर्की के कनेक्शन ने और हिमाचल के कनेक्शन ने. ये सीट जो जहीरुल रहमान बर्क जो समाजवादी पार्टी के यहाँ विधायक थे, 2024 में वो यहाँ से सांसद चुने जाते हैं, छोड़ के जाते हैं. इस मारे ये सीट यहाँ पर होती है. 12 प्रत्याशी यहाँ पर उतारे जाते हैं, जिसमें से 11 मुसलमान होते हैं. और रणवीर सिंह सिर्फ भाजपा के यहाँ पर हिंदू प्रत्याशी होते हैं. MIM भी यहां से चुनाव लड़ती है, जिनको लगभग 15,000 वोट मिले हैं. और आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर की वो भी यहां से अपना प्रत्याशी उतारती है.
तो जहां पर 2,20,22,000 सामने मुस्लिम कैंडिडेट्स ही खड़े ना वहाँ पे, मुस्लिम सीट मानी जाए, वहां भाजपा ने कैसे सेंध लगाई। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आपको इसका तुर्की कनेक्शन बता दूं जो आज की वीडियो का सार है। जरूर रहमान बर्क बाय कास्ट तुर्क है, और जो यहां पर समाजवादी पार्टी का मोहम्मद रिजवान लड़ रहा था वो भी तुर्क है, जो MIM का प्रत्याशी सभी तुर्क लड़ थे, रहा था, सबके कैंडिडेट्स तुर्क थे, जो BSP का प्रत्याशी लड़ रहा था वो भी तुर्क है, वही तो, जो आजाद समाज पार्टी का मुस्लिम प्रत्याशी लड़ रहा था वो भी तुर्क है, 2-3 इंडिपेंडेंट अलग अलग लड़ रहे थे वो भी तुर्क हैं। इससे पहले जिन्होंने भी इस सीट की राजनीति को कैप्चर करके रखा वो भी तुर्क हैं। सवाल उठता है इतने तुर्क कैसे हैं? वो जवाब ये है कि 2,22,000 वोट्स में, जिसमें अलग अलग मुस्लिम्स की बिरादरियां आती हैं, इसमें 90,000 वोट यहाँ पे तुर्कों का है। इसलिए यहाँ की राजनीति तुर्क मुसलमान कंट्रोल कर रहा है पिछले कई दशकों से, और यहाँ पर है ये खेल। तो तुर्क ज्यादा है हिंदुस्तानी मुस्लिम से रणवीर सिंह इस एरिया में। जिस तरह रामपुर में आजम खान ने सेंध लगाई थी, इसी तरह रणवीर सिंह ने नॉन तुर्की मुस्लिम वोटों में सेंध लगाकर उन्हें ये समझाकर कि ये सीट पे हमेशा दबदबा तुर्की मुसलमानों का रहा है और तुमको निगलेक्ट किया गया है, और तो कर रहे होंगे वो निगलेक्ट। काफी हद तक नॉन तुर्क मुस्लिम समाज को समझाने में कामयाब हो जाता है। मुस्लिम लीडर वो नॉन तुर्क लोकल लेवल पे खड़े करता है और सबका साथ और सबका विकास का बात करता है, और ये समझाता है कि जिताते तुम बिरादरी तुर्की को हो, तुर्कों को हो, लेकिन जीतने के बाद वो तुम्हारे नहीं सुनते। इसके अलावा हिंदू वोट जितना पड़ता है लगभग सारा कंसोलिडेट हो जाता है, और वो वोट कंसोलिडेट होकर उसके साथ मिल जाता है नॉन तुर्की मुस्लिम वोट, और रणवीर सिंह वहां से चुनाव जीत जाता है। और दूसरा फैक्टर हिमाचल से कैसे जुड़ता है। इल्मा अफरोज का नाम सुना है? आज थंबनेल में इल्मा अफरोज की फोटो है। कोई ना कोई वजह होगी कि कुंद्रकी विधानसभा में हिमाचल कैडर की IPS ऑफिसर इल्मा अफरोज की मैं बात क्यों कर रहा हूं? इल्मा अफरोज की मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि ये हाल ही में हिमाचल प्रदेश में ये वहां पर पोस्टेड थी। आज से 3 हफ्ते पहले कांग्रेस के राम कुमार चौधरी की पत्नी के नाम पर जो उनकी फर्म चलती है, उनसे इनकी भिड़ंत हो जाती है इलीगल माइनिंग को लेके। ये राम कुमार चौधरी जो कांग्रेस का विधायक है उसकी, अच्छा एक और बात बता दूं, इल्मा अफरोज जो है वो डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद में बहुत ही आइकॉनिक लेडी मुस्लिम मानी जाती है लड़की, क्योंकि उसने IPS क्रैक किया था, और आई थिंक मुरादाबाद की वो पहली फीमेल मुस्लिम IPS ऑफिसर है, तो उसको लोग वहां पर बहुत ही सम्मान से देखते हैं। तो जब राम कुमार चौधरी की ये फर्म जो उसकी पत्नी के नाम पर चल रही थी, कुलदीप कौर करके कुछ उनका नाम है, उनसे जब इसकी भिड़ंत होती है, ये उनकी गाड़ियों का चालान कर देती है और थाने में लाके उनको खड़ी करवा देती है। आला अधिकारियों के फोन आने के बाद भी ये उन गाड़ियों को नहीं छोड़ती है, कहती है कोर्ट से छुड़वा लो। गुड। उसके बाद राम कुमार चौधरी विधानसभा में, भाई कांग्रेस की सरकार है, वहां पर इस IPS अधिकारी के खिलाफ एक प्रिविलेज मोशन ले आते हैं। अच्छा। और इसको कंपेल किया जाता है कि ये लॉन्ग लीव पर अपने होम डिस्ट्रिक्ट यानी मुरादाबाद वापस चली जाए। वही पावर का ये 7 या 8 नवंबर को वहां से छुट्टी लेकर अपना काम करने को लेकर अपमानित होकर कांग्रेस सरकार और कांग्रेस नेताओं के हाथों मुरादाबाद पहुंच जाती है। और इसके मुरादाबाद पहुंचने से जो मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो अंडर करंट वहां पर आए कांग्रेस की गवर्नमेंट को लेके,
जिसका ठीठरा समा इंडी अलायंस और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट मोहम्मद रिजवान पर भी फूटा। एक तो फूटा तुर्की वर्सेस नॉन तुर्की मुसलमान, और एक फूटा कि ये हमारी बच्ची यहाँ से आईपीएस ऑफिसर बन के ड्यूटी कर रही है। वहाँ कांग्रेस की सरकार ने, जो अपने आप को सेक्युलर बताते हैं और बताते हैं कि भाजपा मुसलमानों को टारगेट करती है, उन अधिकारियों को टारगेट करती है, मुसलमान इसमें नहीं है। बिल्कुल गरम गरम 7 नवंबर को चुनाव से पहले इसको मुरादाबाद भेज दिया जाता है, और यहां से मुरादाबाद के एक क्लास ऑफ वोटर्स में, मुस्लिम वोटर में एंटी इंडी अलायंस या इनडायरेक्टली एंटी समाजवादी पार्टी, यहां पर एक माहौल बनना शुरू होता है। करेला ऊपर से नीम चढ़ा, काम लग गया मोहम्मद रिजवान का, काम लगवा दिया एक रणवीर सिंह साहब ने तुर्क और नॉन तुर्क वोट को डिवाइड करके, और काम लगवा दिया जाने अनजाने इल्मा अफरोज ने कि वहां वो कांग्रेस के नेता से भिड़ती है, और फिर अम्बानित कर छुट्टी पर, लॉन्ग लीव पर मुरादाबाद वापस भेजी जाती है। वही तो, ये अच्छा हुआ कि उसी टाइम हुआ जब इलेक्शन के टाइम था, ताकि लोगों को दिखा कि, मैं तो ये कहूँगी कि ये सोचना कि मुस्लिम थी कि इसलिए टारगेट किया, वो बात गलत थी। मुस्लिम थी इसलिए नहीं टारगेट किया होगा, टारगेट इसलिए किया होगा वो ड्यूटी कर रही है, और जिनको फंसाया है वो अपने आप को समझते हैं दादे, और वो उनको लगता है कि हम कुछ भी लीगल इलीगल करें हमें कोई टच नहीं कर सकता, क्योंकि भैया हम तो पॉलिटिक्स में बड़े तोपची बैठे हुए और हमारी बड़ी जान पहचान है। और वही उसी वजह से, ताकत की वजह से उसको छुट्टी पे, जबकि वो तो पूरा अपना बल्कि ये उसकी एक अच्छाई थी कि भाई वो अपनी ड्यूटी कर रही है, जो उसने कहा मैं टस से मस नहीं रहूंगी, ये मेरा फर्ज है, मैं वो फर्ज निभाऊंगी। नहीं तो ये भी तो घूस वूस खा के अपने मौज मस्ती कर सकती थी, पर उसने अपनी ड्यूटी की है, वेरी गुड। और जब वापस आई है तो लोगों को ये गुस्सा आना चाहिए कि ये वो कांग्रेस है, ऐसे सोचना चाहिए कि ये वो कांग्रेस है जो सच्चे इंसान को इस तरह से ट्रीट करती है। वो ड्यूटी कर रही है, पढ़ लिख के गई है, यार तुम पढ़े लिखे हो नहीं, जब जाहिल लोगों के हाथ में गवर्नमेंट सौंप दी है इन्होंने, और पढ़ी लिखी जाके थी काम कर रही है, और तुमने दादे बन के उसको छुट्टी पर प्रेशर करके छुट्टी पे कर दिया, वेरी गुड। और वो दूसरा तो केस है ही है, तुर्क वर्सेस, ये नया चक्कर शुरू है, ये भी होना ही था। इवेंचुअली ऐसी चीजें तो होती हैं, पर उससे ये है कि हो सकता है इन लोगों को, जिनको है, दूसरों को रियलाइज हो जाए कि भैया हमें घर वापसी करनी चाहिए। मैं तो उसको मुझे पता है कि 90% से ज्यादा इंडियन मुस्लिम्स हैं, रेस्ट आर वेरी वेरी ओह यस, जैसे ये कह रहे हैं, हाँ 90,000 के हिसाब से बोल रहे हैं जो इतने तुर्क है, वो अपने आप को झूठा बोलते होंगे, हम तुर्क हैं, वो भी वही होंगे उस टाइप के, और अपने आप को सोच रहे होंगे कि हम वहां से आए हैं, क्योंकि मुश्किल से बहुत कम होंगे जो एक्चुअल होंगे। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।